One. Today I will start chapter 2, 10 CBSE. Chapter name is polynomial. Then question is, what is polynomial? Polynomial means is that the form fx is equal to a naught plus a1 x. a naught मतलब a0 सफिक्स में राइट किया हमने, a naught plus a1 x plus a2 x स्क्वायर plus a3 x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन. इसी फॉर्मेट पर आप राइट करते चले जाइए. इज नोन एज द पॉलिनोमियल. यही जो फॉर्मेट है यही पॉलिनोमियल कहलाती है, जहां पर वेयर a नॉट a1 a2 a3 a नॉट a1 a2 a3 एंड अप टू सो ऑन आर कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट भी कैसे हैं, रियल नंबर है, एंड x भी एन वेरिएबल. यानी यहां पर एक x वेरिएबल है. ये तो हमारी प्रॉपर डेफिनेशन हो जाती है. एक्चुअल में अगर हम पॉलिनोमियल के बारे में बात करें तो पॉलिनोमियल है किस तरह से, डिफाइन कैसे हो रहा है और जनरेट कैसे हुआ है, इस बात पर अगर फोकस करते हैं तो ध्यान दीजिए. एक्चुअल में पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स. इससे भी आगे की बात करूं तो मैं कहता हूं कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में क्या होता है. पॉलिनोमियल is a special form of expression. तो सबसे पहली बात आती है कि एक्सप्रेशन क्या है और वो स्पेशल फॉर्म क्या है. ये दो बातें आती हैं. स्पेशल फॉर्म मतलब मैं यहां कहता हूं अप्लाइंग थ्री कंडीशन. किसके लिए? स्पेशल फॉर्म के लिए. यानी कि मुझे क्या करना है, तीन स्पेशल कंडीशंस मैं इसमें अप्लाई करूंगा. किसके अंदर? एक्सप्रेशन के. देन ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाता है. अब ये थ्री कंडीशंस कौन सी है, इससे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशन क्या है. तो एक्सप्रेशन इज कलेक्शन ऑफ टर्म्स. एक्चुअल में एक्सप्रेशन ये होता है कलेक्शन ऑफ टर्म्स. अब ये टर्म्स क्या है? अब हमारे पास क्या वर्ड आया? टर्म्स. तो टर्म्स हमारी क्या होती हैं? टर्म्स होती हैं कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. किस फॉर्मेट में? by using two mathematical operation, those are multiplication and division. ठीक है, with two variable. ठीक है, अब हमारे पास दो बातें और आती हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कहलाता है that number whose value is varying, whose value not fixed, whose value vary, और वेरी VARY, वेरी मतलब बदलने वाला, फिक्स ना होना, वेरिएशन, इसी से निकल गया वेरिएबल. और कांस्टेंट whose value is fixed. अब यहां पर हम किसकी बात करते हैं? वैल्यू इज फिक्स मतलब मैथमेटिकल नंबर्स. और यहां वेरिएबल की क्या बात करते हैं हम? वेरिएबल में ये कह देते हैं ऑल एल्जेब्रिक नंबर्स. एल्जेब्रिक मतलब कहना चाहिए जैसे हमने इंग्लिश अल्फाबेट यूज कर लेते हैं उनका, XYZ वगैरह सब. एल्जेब्रिक नंबर नहीं, मुझे कहना चाहिए ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स. XYZ ABC, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे वेरिएबल कहलाते हैं. वेरिएबल और कांस्टेंट वो नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू, कांस्टेंट वो नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है. 1 2 3 4 5 2/3 5/3 √3, ये सारी वैल्यूज फिक्स हैं, कभी चेंज नहीं होती हैं. ये सारे मैथमेटिकल नंबर हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं. जब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ मर्ज होते हैं तब वो टर्म्स बनती हैं. और जब हम टर्म्स का कलेक्शन करते हैं, किसके फॉर्मेट में? टर्म्स का कलेक्शन करते हैं हम प्लस और माइनस के साथ, तब वो एक्सप्रेशन बनता है.
एक्सप्रेशन बनता है, और एक्सप्रेशन पर जब हम तीन कंडीशन अप्लाई करते हैं, यानी जब हम एक्सप्रेशन की एक स्पेशल फॉर्म लेते हैं, तब हमारे पास पॉलिनोमियल बनता है। अब बात समझिए तीन कंडीशन कौन कौन सी है। पहली कंडीशन ये कहती है, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि डिग्री ऑफ वेरिएबल नेवर बी निगेटिव। यानी डिग्री क्या है, अब डिग्री भी अभी समझाते हैं। देखिए सर, डिग्री क्या होता है, जैसे यहां पर हमने एक्स स्क्वायर लिया है, एक्स की पावर 2 जो पावर नंबर होता है वही वेरिएबल की डिग्री कहलाती है, यानी कि ये 2 जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, डिग्री नेवर बी फ्रैक्शन। और थर्ड कंडीशन क्या निकल के आती है, थर्ड में आता है कि वेरिएबल नेवर एग्जिस्ट इन डिनोमिनेटर। यानी कि तीन कंडीशन निकली। पहली क्या बात आई कि कभी भी डिग्री कैसी नहीं होगी, निगेटिव नहीं होगी, दूसरे में फ्रैक्शन नहीं होगी, और वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तीन कंडीशन अगर एग्जिस्ट करती हैं, देन इस स्पेशल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। देखिए, अब मैं अगर इसके साथ इन कंडीशन को मर्ज करने के बाद एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करता हूं, तब हमने लिखा a0, a1, a2, a3 दीज ऑल आर कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट कैसे है, जो रियल नंबर है। रियल नंबर फिक्स नंबर होते हैं सारे। नेचुरल फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इर्रेशनल, इन सब का कलेक्शन क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। और ये सारी वैल्यूज होती है, मैथमेटिकल नंबर होते हैं। तो यहां पर ये सब हुए। अब x को देखिए, x रेज़ टू 1, x रेज़ टू 2, x रेज़ टू 3 अप टू सो ऑन। अगर मैं लास्ट टर्म लिखना चाहता हूं तो मैं लिख देता हूं प्लस an x रेज़ टू n। और हम यहां पर एक बात और लिख देते हैं, क्या, nb। n क्या होगा, nb अ नेचुरल नंबर। nb अ नेचुरल नंबर, तभी तो ये हमारे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर कंप्लीट नंबर होंगे, फ्रैक्शन काउंट नहीं होगी, और अंडर रूट में भी नहीं आएंगे, डेसिमल में नहीं आएंगे, और साथ में निगेटिव भी नहीं होंगे। तो ये तीनों कंडीशन को यहां पर सेटिस्फाई कराएगा, सिर्फ ये नेचुरल लिखने की वजह से। तो अब ये हमारे पास ये पॉलिनोमियल डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है हमारे पास पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कितनी तरह से हम पॉलिनोमियल को कंसीडर करते हैं, कितनी तरह से हम स्टडी करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, एक्चुअल में पॉलिनोमियल 3 टाइप से कंसीडर किए जाते हैं। किस किस के बिहाफ पर, ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री, ऑन द बिहाफ ऑफ वेरिएबल, ऑन द बिहाफ ऑफ टर्म्स। एक्चुअल में हम ये सब स्टडी कर चुके हैं 6, 7, 8 क्लास में। 7th क्लास से स्टार्ट होता है, 7, 8 में हम ये बात स्टडी कर चुके हैं कि किस तरह से, बट हमने उसके टाइप्स को शो या एक्सप्लेन नहीं किया है। पहले बात समझिए, अगर हम डिग्री की बात करते हैं, तब आपने सिंपल सा, आपने पहले नंबर पर पढ़ा था पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज डिग्री 1। तो मैं पॉलिनोमियल डिग्री 1, और डिग्री 1 वाले को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। मैं फिलहाल लीनियर लिख देता हूं। उसके बाद हम लिखते हैं डिग्री 2। अब डिग्री 2 है, डिग्री 2 को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 ये कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 ये कहलाता है बाई क्वाड्रेटिक एंड वेरी मेनी मोर। और इसी तरह डिग्री 5, डिग्री 6, डिग्री 7, डिग्री 8, डिग्री 9, डिग्री 100 चलता चला जाएगा। 100, 200, 1000, 10,000 कितना भी हो सकता है। हमारे जो सिलेबस में है वो ये पोर्शन है, यह है इन सिलेबस, ठीक है, इन द सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में है। अब इसके बाद अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, तो इसमें डिग्री 1, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax प्लस b। क्वाड्रेटिक की होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्यूबिक की होगी पावर 3 आएगी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। पावर 4 की होगी ax की पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e प्लस e लिख दीजिए। एंड इसी तरह से हम डिग्री बढ़ाते जाएंगे। वन मोर पॉइंट और समझिए कि जितनी डिग्री होगी वो इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 2 है। क्यों है?
बिकॉज हम चेक करते हैं डिग्री के लिए हम चेक करते हैं x की पावर क्या है, x की डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है पूरी टर्म के अंदर, पूरे एक्सप्रेशन में x की मैक्सिमम पावर क्या है। देखिए इसमें x1 है, एक जगह पर है, x की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसके अंदर x दो जगह है, यहां पर पावर 1, यहां पावर 2, इसमें पावर 3, तो इसकी डिग्री 3 होगी, इसमें मैक्सिमम डिग्री इज 4, इसका मतलब ये बाइक्वाड्रेटिक कहलाती है। इसी तरह से ये इनफाइनाइट तक जाती है। अब हम बात करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ वेरिएबल, तब हम कहते हैं वन वेरिएबल, फिर टू वेरिएबल। क्लास 9th में आपने स्टडी की थी ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसमें हमने इक्वल का साइन यूज किया है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए मैंने किसी भी पॉलिनोमियल में इक्वल का साइन यूज नहीं किया, यही मेन डिफरेंस भी आता है इसके अंदर कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है जिससे ये आपको समझा सकूं क्लास 9th में आपने क्या स्टडी किया है। तो आपने क्लास 9th में स्टडी किया ax प्लस by इज इक्वल टू c। अगर मैं इसको यहां से c को हटा दूं, मैं रखता हूं ax प्लस by प्लस या माइनस एनी कांस्टेंट नंबर, देन यहां पर दो वेरिएबल हैं। कौन कौन वेरिएबल है, x एंड y, और a b c आर कांस्टेंट, और वो कौन से कांस्टेंट है जो रियल नंबर है, ये हमारा टू वेरिएबल कहलाएगा। वन वेरिएबल में हम वापस फिर से वही राइट कर देते हैं ax प्लस b। इसी तरह से हम लेते हैं थ्री वेरिएबल का मतलब ax प्लस by प्लस cz प्लस d, ये हमारा कांस्टेंट है। देखिए वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड, ये लास्ट के नंबर हैं इंग्लिश अल्फाबेट टेबल के, तो ये लास्ट वाले हम वेरिएबल कहते हैं, स्टार्टिंग वालों को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, ये फॉर्मेट है। तो यहाँ पर डिग्री 1 भी है बाय, और ये आपका वन वेरिएबल x यूज है, इसमें टू वेरिएबल, इसमें थ्री वेरिएबल, ऐसे हम 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 6 वेरिएबल, 7 वेरिएबल, 8 वेरिएबल, 9 वेरिएबल, 10 वेरिएबल एंड मेनी मोर, बहुत सारों को हम इसी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ टर्म्स। तो पहले नंबर आता है वन टर्म, फिर आता है टू टर्म्स, फिर आता है थ्री टर्म्स। वन टर्म्स को कहते हैं मोनोमियल। एग्जाम्पल लिखें, ax राइट कर दीजिए, सिर्फ ax। अभी ये भी बताएंगे नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। टू टर्म्स ये कहलाता है बाइनोमियल, ये होता है ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3, ट्राइनोमियल। ऐसे ही टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6, टर्म 7 बाइनोमियल, ax प्लस b, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो गया आपके ट्राइनोमियल। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यू हैव टू काउंट किसके लिए, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, you have to count how many sign we are using, mathematical operation कौन से वाले, प्लस एंड माइनस, only two variable, only two sign, प्लस एंड माइनस। देखिए प्लस और माइनस इसमें नहीं है, तो आगे यहाँ पर प्लस का साइन 1 2, दो टर्म हो गई, 1 2 एंड 1 इज देयर 3, यानी ट्राइनोमियल होगा। ऐसे 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, मेनी मोर। इसी तरह से हम बहुत सारी टर्म्स के बिहाफ पर, वेरिएबल के बिहाफ पर और डिग्री के बिहाफ पर लिखते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आर इनफाइनाइट। इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से क्या मतलब है, फर्स्ट यू हैव टू नो दिस वन कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है, सपोज करिए कोई भी मेरे पास पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ये कोई पॉलिनोमियल है मेरे पास। P is representing the first letter of the polynomial, X is representing, तरीका भी समझ लीजिए, Px क्या मतलब है कि P is representing to the polynomial, X is representing in that variable in which polynomial is using, यानी वो किस वेरिएबल में है, कौन सा वेरिएबल यहाँ पर हमने यूज किया है उसको रिप्रेजेंट करता है X। तो ये Px हुआ पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ X, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, वो कहता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x की कोई एक वैल्यू लगा दीजिए, सपोज एट x इज इक्वल टू 1, मैंने अपने मन से रख लिया, तो p1 निकाल दीजिए। दिस वन इज नोन एज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 एट वेरिएबल इज इक्वल टू 1। दिस बिकेम 2 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस 4 into 1 माइनस 3, यूज द बॉडमास रूल, बिकेम 2 प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर हो जाता है, इसी तरह से कभी ना कभी जब हम x की रियल वैल्यूज अप्लाई करते हैं
कभी ना कभी ये पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो में कन्वर्ट होगा। जीरो में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। पता नहीं कौन सी वैल्यू ऐसी रखी हम एक्स की जिस पर ये जीरो आ जाए। इसी को कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी क्या मतलब हुआ, डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि सच टाइप्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द एक्स बाय विच on applying these values in the given polynomial the value of polynomial become zero। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो। जैसे ही पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है वेरिएबल की कोई भी पावर रखने, कोई भी वैल्यू रखने पर, तो जो एक्स की वैल्यू रखी है वही हमारी क्या कहलाती है, जीरोस कहलाती है। वो उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। उसके बाद क्या बात आती है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी हाउ मेनी जीरोस कैन एग्जिस्ट, कितने जीरो एग्जिस्ट कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में। तो वेरी सिंपल, जो डिग्री होगी किसकी, पॉलिनोमियल की, उतने ही जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की वही उतने ही जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। जैसे हमने बात करी थी अभी लीनियर में, लीनियर में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे हमारे, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1, क्योंकि लीनियर वो है जिसमें एक्स की डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक नंबर ऑफ जीरोस बिकम 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक में एक्स की मैक्सिमम पावर 2 होती है। क्यूबिक में नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 3 होती है। इसी तरह से बहुत सारे हमारे जितनी भी डिग्री होगी उतने ही पा सकते हैं, उतने ही जीरोस पाएंगे। बट हम क्या करते हैं, हमेशा हम रियल नंबर्स को पाने की कोशिश करते हैं, इमेजिनरी रूट्स को छोड़ देते हैं। इमेजिनरी भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। देखिए ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जब भी हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेता हूं मैं ax² + bx + c, तब हम इसका ग्राफ प्लॉट अगर करते हैं, यानी कि यहाँ जैसे हमने यहाँ पर वैल्यूज लिए हैं वैसे हम यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यूज लेकर तब ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तब हमारे पास दो तरह के ग्राफ होंगे, या तो ये ओपन अपवर्ड होगा या फिर ये डाउन अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा। यहां पर ये क्वेश्चन जब बता रहा हूं, ये आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि अपवर्ड ओपन कब होता है ग्राफ, व्हेन ax² का कोएफिशिएंट a इज ग्रेटर देन 0। रिमेंबर इट, a इज ग्रेटर देन 0, ओपन विल बी अपवर्ड। और डाउनवर्ड कब होगा, जब a की वैल्यू लेस देन 0 होगी, यानी कि यहां पर नेगेटिव साइन हो तब क्या होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा। अब देखिए मैंने नॉर्मल साइन बना दिए, ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही बने, हो सकता है ये इस तरह से बन जाए, ए इस तरह से चला जाए, यानी सेंटर मैंने यहाँ लिया है डाउन पॉइंट, हो सकता है यहाँ आ जाए, हो सकता है ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, दाएं बाएं ऊपर नीचे, कहीं पर भी। ये ओरिजिन से मैंने ऊपर बनाए, हो सकता है ओरिजिन से नीचे आ जाए, हो सकता है इस साइड में इस तरह से चला जाए, कैसे भी बन सकता है। इसी तरह से कंडीशन हमारी डाउनवर्ड ओपन में भी हो सकती है। तो ये हमारा क्या बनेगा, ग्राफ बनता है। अगेन रिपीटिंग कि px के जो ग्राफ बनते हैं उनको हम पैराबोला बोलते हैं। px के जो ग्राफ बनते हैं, पॉलिनोमियल के जो ग्राफ बनेंगे उनका नाम है पैराबोला। पैराबोला दो टाइप से बनेगा, ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड। अपवर्ड होगा तो ग्रेटर देन a होगा, और लेस देन 0 होने पर, a की वैल्यू लेस देन 0 होने पर ओपन डाउनवर्ड होगा। ये बनता है हमारा ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरोस व्हेन द ग्राफ इज गिवन, आप अगर बुक में देखेंगे तो एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटली इसी के ऊपर डिपेंडेबल है कि अगर कोई ग्राफ गिवन है, सपोज कोई भी ग्राफ दे दिया और कहता है बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इस ग्राफ के, तब उसको कैसे काउंट करें। तब आपको ये चेक करना है, रिमेंबर इट, फोकस करिए। px यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ x है तो x एक्सिस को चूज करेंगे, चेक करेंगे, y है तो y एक्सिस को चेक करेंगे। आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटली इसी तरह से है। देखिए मैं उसकी कुछ डायग्राम बना लेता हूं कि ये इस तरह से गिवन है, ये इस तरह से ग्राफ आया, ऐसे टच किया, ये किया और ये इससे चला गया, कैसा भी हो सकता है। ये देखिए ये क्या है, px, the graph of any polynomial px is shown in the figure, then find the number of zeros। अच्छा ये जो लाइन जा रही है हमारी एक्सेस लाइन है, कार्टेशियन प्लेन को रिप्रेजेंट करिए, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। यहाँ देखिए p के साथ में कौन है, p के साथ में कौन है, x, यानी वेरिएबल x है आपका, x है तो x एक्सेस को चेक करिए कितनी जगह पर ये ग्राफ कट कर रहा है, कट करता है या टच करता है, 1 2 3, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू 3। सपोज करिए यही इसी तरह से आ गया, ये इस तरह से गया हुआ है एक में, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू 5। सपोज करिए ये ग्राफ इस तरह से गया है, ये एक्स एक्सेस है, ये ग्राफ हमारा गया है, ये एक्सेस है,
ठीक है, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन है। तो ये कहते हैं नंबर ऑफ जीरोस बताओ। नाउ यू चेक, ये जो लाइन जा रही है हमारी, ये ग्राफ की जो लाइन है, दैट इज y इज इक्वल टू समथिंग, सपोज कुछ भी नंबर होगा। ये अगर हम 9th क्लास से लाइन को ड्रॉ करने का हिसाब करते हैं तो ये क्या होगा, ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो y इज इक्वल टू समथिंग, कोई नंबर होगा। तो मैंने y इज इक्वल टू a लिया, यानी ये देखिए ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है, और जब भी कोई लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी तब वो हमेशा लाइन के पैरेलल हो जाएगी। तो ये पैरेलल चल जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, यानी नंबर ऑफ जीरोस बिकम 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच या कट नहीं करेगी। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनिए, क्या कि जितनी भी लीनियर इक्वेशंस होंगी या लीनियर पॉलिनोमियल होंगे, उनके ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे और क्वाड्रेटिक के ग्राफ हमेशा पैराबोला होंगे, रिमेंबर। तो इसी तरह से एन अदर ले लीजिए, चलिए मैं इस तरह से देख लेते हैं, ये हमने एक्सेस लाइन ड्रॉ की है, एक ग्राफ हमने ये बना दिया, कहता है इसमें नंबर ऑफ जीरोस बनाइए और ग्राफ है y इज इक्वल टू पी एक्स, वाई इज इक्वल टू पी एक्स के ग्राफ है ये सब, यानी पी एक्स के ग्राफ है। यहाँ पर एक्स एक्सेस को चेक करिए, सिर्फ एक पॉइंट पर कट करती है, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। यही आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज है 2.1। यू कैन अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस आफ्टर वाचिंग एट ग्राफ कट एट हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस है। ये देखिए क्या है, हाउ फाइंड द जीरोस, जीरोस कैसे पाएं, जीरोस पाने का क्या प्रोसेस है। तो प्रोसेस इज वेरी सिंपल सर। देखिए क्या करने का है कि आपने क्लास 8th में फैक्टराइज किए थे, कोई किसी भी टर्म को फैक्टराइज किया था, आप फैक्टर करिए और पुट इक्वल टू 0, चेक कर लीजिए कहां पर वो 0 बन रहा है। हमने क्या किया, सपोज करिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये कोई पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो कहते हैं इसके जीरोस बताओ, तब हमने इसके फैक्टराइज किए, x प्लस 2 और x प्लस 3, 4 जीरोस, 4 जीरोस। यहां तक क्या किया हमने, फैक्टर्स किए हैं, जो कि क्लास 8th में ये मिडिल टर्म स्प्लिट लगाई हमने, 4 जीरोस, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हियर आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -3, यानी कि ये जो दो वैल्यूज आई है मेरी, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3, ये दो वो वैल्यूज हैं जो इसमें मैं अप्लाई करने पर ये वैल्यू को, इसकी वैल्यू को 0 के इक्वल कर देंगी। ऐसी वो सारी वैल्यूज पॉलिनोमियल की जिससे वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है, नॉन एज जाना जाता है। किस तरह जाना जाता है, जीरोस के नाम से। यानी कि सिंपल मेथड है, अगर आपको जीरोस पाने हैं तब आप फैक्टर करिए एंड पुट इक्वल टू 0, देन फाइंड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। इससे बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट वेरिफिकेशन करने के लिए। तो यहां पर पहले हम ये जानते हैं कि कोएफिशिएंट क्या है और जीरोस क्या है और उनमें रिलेशन क्या है। तो पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेता हूं कि कोई मेरी पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जो हमने इसके जीरोस निकाले हैं, हम क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज करेंगे, 2 जीरोस निकल के आएंगे। लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। अब इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है कि ये अल्फा और बीटा क्या है। देखिए ये क्या है कि एक सिंबल है, आपका नाम है, मेरा नाम है, सबके नाम है। इसी तरह से हमने जो इसके पॉलिनोमियल के जो जीरोस निकल के आ रहे हैं उनका नाम दिया है, हमने नामकरण किया है, अल्फा एंड बीटा, 2 जीरोस हुए। अब कोएफिशिएंट की बात करते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी पूरी टर्म, पूरी पॉलिनोमियल में चेक करिए एक्स स्क्वायर कहां पर है, उसको हाइड कर लें, उस टर्म में से एक्स स्क्वायर हाइड करें, क्या बचता है, a। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a। कोएफिशिएंट ऑफ x को चेक करिए b, और कांस्टेंट टर्म अब क्या निकल के आती है, कांस्टेंट टर्म, ये है आपकी c। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ नेगेटिव साइन आते हैं तो यू शुड राइट नेगेटिव साइन, वो भी लिखने हैं, वो हर हाल में लिखे जाएंगे। अब इनकी रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप एक्चुअल में है क्या कि हम इन जीरोस को चेक करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा ये क्या कहलाता है, सम ऑफ जीरोस, दिस इज इक्वल टू -b अपॉन a। ये यहां से कोएफिशिएंट के बारे में, यानी क्या मतलब है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहला रिलेशन तो ये निकलता है। दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा,
This is known as product of zeros. Product of zeros. This becomes C upon A. C upon A. C क्या कहलाता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है। यही जो दोनों हैं, यही हमारा रिलेशनशिप कहलाती है। ये हमारी रिलेशनशिप कहलाती है। इसको वेरीफाई करने के लिए आता है। तो जैसे चैप्टर 1 में हमने वेरीफाई किया था HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, इसी तरह से पहले हम क्या करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस निकालेंगे, उनका नाम अल्फा और बीटा रखेंगे, फिर कोएफिशिएंट्स को काउंट करेंगे, फिर हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, माइनस बी अपॉन ए को चेक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस एंड माइनस बी अपॉन ए, सिंप्लीफाई करेंगे, चेक करेंगे बोथ आर इक्वल और नॉट। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो वेरीफाइड। यहाँ पर हम प्रोडक्ट करके सी अपॉन ए को चेक करेंगे, दोनों सेम आए वेरीफाइड, और सेम नहीं आ रहे हैं तो नॉट वेरीफाइड। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों सेम ना आए, ये ऑलवेज वेरीफाइड रहेंगे, वेरीफाई ही होने हैं। क्लियर? अब इससे अगली बात समझिए। नेक्स्ट में ये कहता है कि इफ जीरोस आर गिवन देन हाउ वी कैन फाइंड द पॉलिनोमियल। अब क्या होगा, अभी तक क्वेश्चन गिवन था, आंसर निकाल रहे थे, अब आंसर गिवन है, क्वेश्चन निकालना है। अल्फा एंड बीटा आर द, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of a polynomial, then required polynomial is equal to polynomial is equal to, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप ध्यान दीजिए, मैं इसी के साथ उसके रिलेशन को ऐड करता हूं। क्या है, यहां पर हमारी मेन इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने क्या किया, पूरी को ए से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा। और पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है जिस तरह से हम एलसीएम लेते हैं उसका कन्वर्जन पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। एलसीएम लेते हैं हम सबके एक साथ करते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को अलग कर देते हैं। ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए, बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ए से कैंसिल, बिकम एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। ये देखिए ये क्या है आपका बी अपॉन ए, यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन इधर से हटाएंगे तो इधर आ जाएगा। वही हमने यहाँ किया है कि यानी कि माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस क्या है सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए क्या है अल्फा इंटू बीटा। वी हैव राइट हियर अल्फा इंटू बीटा। हम इसको शॉर्ट में याद कर लेते हैं किस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स स्क्वायर माइनस एस अल्फा एस एक्स प्लस पी, एस मतलब सम ऑफ जीरोज एंड पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इस तरह से भी लिखा गया है, कई बुक में मैंने देखा है, तो वो इस तरह से भी लिख दिया है। तो हम इसको कैसे भी याद कर लीजिए, ये आपका रहेगा। बस एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हमें कोई अल्फा बीटा गिवन हो, या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, समथिंग व्हाटएवर, किसी भी फॉर्मेट गिवन हो, टू फाइंड द पॉलिनोमियल इट इज मैंडेटरी टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। किसी भी फॉर्मेट में गिवन हो, कैसा भी फॉर्मेट गिवन हो, आपको ये दोनों वैल्यूज निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा मेन टास्क है फाइंड करना। उसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 ऑफ आवर बुक एनसीईआरटी। First question of exercise 2.2 is that find the zeros and verify the relationship. Find zeros and verify the relationship. देखिए zeros निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए। जैसे ही आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे फैक्टर हो जाएंगे, पुट इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने देखा 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, 2x माइनस 8। मेक द पेयर फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2, दिस बिकम x माइनस 4, टेकिंग x कॉमन, प्लस 2 is 4 कॉमन, x माइनस 4, दिस बिकम x माइनस 4, x प्लस 2, 4 zeros, put either x minus 4 0 and x plus 2 is equal to 0, put the value 4 ट्रांसफर कर दीजिए, x is equal to 4,
एंड x इज इक्वल टू -2। यानी कि यहीं पर जो वैल्यूज निकली है इसी को हमने अल्फा को 4 कह दिया और बीटा को -2 कह दिया। सपोज करिए आपने इसको बीटा बोल दिया, इसको अल्फा बोल दिया, ये पहले आ गया, ये आपने जो है x + 2 फैक्टर पहले राइट किया, x - 4 बाद में राइट किया, तो x - 4 यानी x = 4 इधर आएगा, तो अब इसको बीटा लिख दे, इसको अल्फा लिख दे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन इंटरचेंज द बोथ अल्फा एंड बीटा, कोई नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब ये तो हमारे पास जीरोस आ गए, ये हमारा पहला आंसर हुआ। दूसरे नंबर पे कहते हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब हम लिखते हैं फॉर वेरिफिकेशन। देखिए ध्यान से, यहां पर हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये हमारा होता है फर्स्ट रिलेशन। तो पहले हमने अल्फा प्लस बीटा लिया, पहले हम लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू -2, ABC भी राइट कर दीजिए, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू -2, C इज इक्वल टू -8। फर्स्ट आई वांट टू फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा। 4 plus -2, this became 2. Now I want to find -b/a. Minus b is -2 upon -8. C is -8. Minus b/a. Sorry, b/a. A value is 1. A value is 1. Minus b/a. Calculate करिए, minus plus became 2. Here alpha plus beta is equal to -b/a is equal to 2. ये हुआ verified. रिमेंबर इट, इसमें स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम इसकी राइटिंग प्रोसेस गलत कर देते हैं। आपको इसी तरह से करना है, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा देन -b/a। अब हम दूसरा पार्ट भी कर देते हैं। नाउ अल्फा इंटू बीटा बिकेम 4 मल्टीप्लाई -2, दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, देन वी विल अप्लाई द मल्टीप्लाई साइन -8। अब हम निकालते हैं C/A -8 अपॉन A इज 1, this became -8, both are same. Here alpha into beta is equal to C/A is equal to -8, both are equal, so verified. बस इतना वर्क आपको करना है and you will obtain 3 marks in the board examination, और इसका क्वेश्चन हर हाल में आना है। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका, 4s² - 4s + 1, मैं इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं। 4 × 1 = 4 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 4 आए, became 4s² - 2s + 1, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2, 2s कॉमन है, 2s - 1 माइनस कॉमन ले लीजिए, 2s - 1। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, बोथ ब्रैकेट शुड बी सेम। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, इट्स मीन वी आर डूइंग सम रॉन्ग, वी शुड चेंज इट, वी शुड करेक्ट इट, हमें इसको करेक्ट कर लेना चाहिए। यहाँ पर हमने कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी नथिंग इज कॉमन देयर देन 1 इज, तो यहाँ पर क्या होगा, 2s - 1 इन द सेकंड ब्रैकेट 2s - 1, दिस बिकेम 4 zeros, 2s - 1 is equal to 0, फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0, 2s - 1 is equal to 0, 2s is equal to 1, s is equal to 1/2, same is here, 2s is equal to 1, s is equal to 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, दोनों कैसे हैं, सेम, दोनों सेम हैं, तब हम इसको लिख देते हैं 1/alpha, अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1/2। डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो तो वैल्यू है, देखिए मैक्सिमम पावर इज वेरिएबल इज 2, तो इसका मतलब 2 जीरोस आए। इस केस को हम कहते हैं बोथ जीरोस आर सेम, बोथ जीरोस आर सेम, ये बात कही जाती है। तो अल्फा बीटा हमारा ये क्लियर हो गया, क्लियर। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं, फॉर वेरिफिकेशन क्या निकालते हैं, ए अल्फा इज इक्वल टू हाफ, बीटा इज इक्वल टू हाफ, वैल्यू ऑफ ए इज 4, वैल्यू ऑफ बी इज -4, वैल्यू ऑफ सी इज 1। यहां से मैंने कंपेयर कर दिया, कोएफिशिएंट्स राइट किए, अल्फा प्लस बीटा 1/2 + 1/2 बिकेम 1। अब निकालते हैं -b/a, माइनस b की वैल्यू है -4/4, दिस बिकेम माइनस प्लस 4 × 1 = 4, 1। हियर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू 1, ये आपका वेरीफाइड। ठीक, अब हम किसके लिए करते हैं, प्रोडक्ट के लिए, अल्फा इंटू बीटा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 बिकेम 1/4, और c/a निकाल दीजिए। c की वैल्यू कितनी है बेटे, 1, और a की वैल्यू है 4, यानी 1/4, डायरेक्ट हमने राइट किया। हियर
सेम स्टेप्स हैं, कोई चेंज नहीं है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1/4, वेरीफाइड। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पार्ट, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक क्या पॉलिनोमियल का करेक्ट फॉर्मेट गिवन है या नहीं। x की पावर हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, ये गलत है। x स्क्वायर या x0 या x1, तो पहले इसको हम परफेक्ट ऑर्डर में लिखते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब हम जीरोस निकालते हैं। 3 6 जा 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, दोनों को कॉमन ले लीजिए। 3x इज कॉमन, 2x माइनस 1, दोनों में से कुछ नहीं, 3। ओहो 3 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा बेटे, यहाँ 3, यहाँ 3 और ये 2x माइनस 3। देखिए यहाँ 2x माइनस 3 आई राइट बाई मिस्टेक 2x माइनस 1, सो बोथ ब्रैकेट वाज नॉट सेम। सो मेरा माइंड डाउट कर गया फौरन, गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पर हमने इसको सही किया, क्या बचता है 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3। निकाल दीजिए 4 zeros। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/3। यही क्या कहलाएगा हमारा अल्फा। अब हम बीटा निकाल देते हैं। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, यानी यही हो गया हमारा बीटा 3/2। दोनों वैल्यूज आ गई। अब वही काम कराना फिर फॉर वेरिफिकेशन। देखिए डिमांड की है क्वेश्चन में कि हर क्वेश्चन को वेरीफाई करिए। एज मच एज पॉसिबल यू कैन डू द प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज्यादा बढ़िया 3 मार्क्स आपके आ जाएंगे। फॉर वेरिफिकेशन देखिए पहले क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। मेरे पास है -1/3 प्लस 3/2, -1/3 प्लस 3/2। क्या करना पड़ेगा, देखिए दोनों डिफरेंट है। डिनोमिनेटर एलसीएम ले लीजिए। 6 - 2 प्लस 9 बिकेम प्लस 7/6, प्लस 7/6। अब हम क्या निकालते हैं, माइनस b/a। माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 3 मत लेना, 7 आएगा। -7, a की वैल्यू है 6, बिकेम 7/6। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस में कन्वर्ट। यहाँ भी 7/6, यहाँ भी 7/6। राइट कर दीजिए हेयर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, इज इक्वल टू 7/6। ये हमारा हुआ वेरीफाइड। दोनों पार्ट वेरीफाई करने हैं, सम एंड प्रोडक्ट। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/3 मल्टीप्लाई 3/2। 3 से 3 कैंसिल, बिकम -1/2। c/a निकालिए सर। c कितना है, -3, a है 6, -3/6 कट कर दीजिए। 3 1 जा 3 2 जा, -1/2। दोनों सेम। हेयर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू -1/2। वेरीफाइड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ पार्ट, दैट इज 4u² प्लस 8u। इसमें नेक्स्ट टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब यहाँ 0 है। और 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से मैंने 0 भी हटा दिया है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर अब मेरे पास सिर्फ 2 टर्म है, देन आई कैन टेक कॉमन ऑफ ओनली 4u कॉमन ले लीजिए, u प्लस 2 बच जाएगा। अब मेरे पास ये फैक्टराइज हो गए 4 zeros। 4u इज इक्वल टू 0। देखिए 2 फैक्टर है, एक ये और एक ये, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई। ये 0 होगा और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि u की वैल्यू हो गई 0 आपकी। 0/4 बिकम 0। यहाँ से u इज इक्वल टू -2। मीनिंग क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अब हम फिर से सेम वर्क फॉर वेरिफिकेशन। चलिए सर करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है -2। सॉल्व कर दीजिए, बिकम -2। यहाँ लिख दीजिए, चलिए यहीं लिख देता हूँ -2। इसका मतलब -b/a निकालते हैं। अब बिकम -b की वैल्यू है 8, a की वैल्यू है 4, 4 2 जा 8, -2, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू -2। ये तो वेरीफाइड हो गया। ठीक, अब हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, दो साइन कभी एक साथ नहीं, तो ब्रैकेट 0 मल्टीप्लाई समथिंग बिकम 0, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए, सी इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, कांस्टेंट टर्म, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, सी है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, नहीं है तो हमने अभी क्या लिखा था पहले वहां 0, यस 0 अपॉन ए, ए मतलब 4, 0 अपॉन समथिंग बिकम 0, क्लास 9 चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1 इज 0 a rational number? Yes, because we can write it 0 upon 1. तो 0 upon 4 becomes 0. Here both are equal. Alpha into beta c upon a both are equal to 0. ये भी आपका verified हो गया. Now see next part, that is t square minus 15. t square minus 15. वहां इससे previous question में c part मिस था, constant term, यहाँ पर middle term skip है. तो इस तरह के यानी कि यहाँ टू टर्म है और यहाँ पर डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है, ये होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, हम इसी में कन्वर्ट करते हैं. अब 15 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देन व्हाट वी विल राइट, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, दिस बिकम टी माइनस अंडर रूट 15 एंड टी प्लस अंडर रूट 15, दोनों वैल्यूज आ गई, फैक्टराइज हो गया, पुट इक्वल टू 0 टू फाइंड द जीरोस, 4 जीरोस, t minus under root 15 is equal to 0 and t plus under root 15 is equal to 0. t is equal to minus under root 15, इसी को हमने क्या कहा, is equal to बीटा, यहाँ जो जाएगा t is equal to under root 15, इसी को हमने कह दिया अल्फा, ये आपके पास अल्फा, ये बीटा, नाम सेम प्रोसेस. यहाँ पर क्या होगा, a is equal to 1, b is equal to 0, c is equal to minus 15 for verification. फॉर वेरिफिकेशन क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा है अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15, भाई दोनों सेम वैल्यूज है विद अपोजिट साइन, यानी ओपन कर दीजिए, चलिए पहले ऐसा कर लीजिए, माइनस अंडर रूट 15 दोनों कट कर दीजिए 0. अब हम क्या निकालते हैं, माइनस बी अपॉन ए, अब बी इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो माइनस 0 अपॉन ए बोले तो 1 रख दीजिए, 0 अपॉन 1 बिकम 0, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, ये पार्ट हमारा वेरीफाइड हुआ. अब सेकंड पार्ट देख लीजिए, क्या बोलता है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट 15. देखिए सर ध्यान दीजिएगा, एक प्लस एक माइनस, हियर वी आर डूइंग द मल्टीप्लाई नॉट द एडिंग, अगर एडिशन करेंगे तो दोनों 0 और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट होगा, माइनस इंटू प्लस बिकेम माइनस, अंडर रूट 15 बिकेम 15. सी अपॉन ए निकाल दीजिए, सी है हमारा कितना है, माइनस 15 अपॉन 1 माइनस 15, यानी कि हेयर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए बिकम माइनस 15, यही हमारा वेरीफाइड, दोनों वैल्यू सेम आ गई, यहाँ पर भी सेम आती है, वेरीफाइड हो गया. नाउ सी सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तीनों टर्म है, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, फर्स्ट टू एंड लास्ट टू मिडिल टर्म स्प्लिट, x इज कॉमन, 3x माइनस 4 नथिंग इज कॉमन, प्लस 1, 3x माइनस 4 बोथ ब्रैकेट आर सेम, 3x माइनस 4 इन द ब्रैकेट x प्लस 1, ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है, फैक्टराइज हो जाता है. अब हमने क्या करना है, 4 जीरोस, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, यही आपका अल्फा, ठीक. यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, यही आपका बीटा. सिंपल, वही काम वापस फिर से फॉर वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए. सर देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है, 4 अपॉन 3, बीटा की वैल्यू है माइनस 1, अल्फा 4 अपॉन 3, बीटा है माइनस 1, अल्फा की वैल्यू दिस प्लस बीटा है माइनस 1 तो माइनस 1, यानी कि 4 अपॉन 3 माइनस 1, एलसीएम ले लीजिए, अपॉन 1 कर दें, बिकम 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. अब आप क्या निकालेंगे, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, इसलिए पहले हमने क्या किया, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर, अल्फा प्लस बीटा वी हैव फाइंड आउट एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू है 3, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3, बोथ आर सेम, राइट कर दीजिए, हेयर
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1/3। ये बिकम वेरीफाइड। अब करते हैं फॉर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। अल्फा है -4/3 मल्टीप्लाई -1 बिकम -4/3। अब निकाल दीजिए c अपॉन ए। c को चेक करिए सर, c इज -4, a इज 3, तो -4/3 बोथ आर सेम हेयर। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए इज इक्वल टू -4/3। ये आपका हो गया वेरीफाइड। होप ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट्स कर दीजिए, आई विल सॉल्व, आई विल मेक अ वीडियो, देन आई विल पोस्ट अगेन। इसी चैनल में कंटिन्यू करते हुए हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें गिवन है एंड फाइंड आउट करना है। फाइंड क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पानी है। कब पानी है? जब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन जीरोस आर गिवन। जीरोस के सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, यानी कि क्वेश्चन ये बनता है कि जब जीरोस हमें कंफर्म है देन हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे पाएं। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी फॉर्मूला हमारे पास है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब गिवन होते हैं, सम एंड प्रोडक्ट जब गिवन होते हैं, देन रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी क्या बनेगी? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, बस। तो यहां पर हम सम गिवन है। कितना गिवन है? सम इज गिवन, सम इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। सम कंफर्म है, प्रोडक्ट कंफर्म है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी क्या होगी? x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट, ये होगा। इसका मतलब क्या होगा? सम की वैल्यू रख दें 1/4x और प्रोडक्ट है -1, यानी प्लस के साथ -1। दो साइन कभी एक साथ नहीं आएंगे, इसीलिए हमने ब्रैकेट का साइन अप्लाई कर दिया। x² माइनस 1/4x -1। एलसीएम ले लें, एलसीएम हो जाएगा आपका 4x² माइनस x -4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में चूंकि सारे टर्म्स के डिनोमिनेटर में 4 है, सो दैट वी कैन लीव 4 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो इक्वेशन आएगी 4x² माइनस x -4, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक प्रोसेस तो ये हुआ। अब यहाँ पर हम कई बार ये क्वेश्चन अप्लाई करते हैं कि व्हाई वी आर लीविंग 4 फ्रॉम द डिनोमिनेटर से 4 को रिमूव क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैं इसका सेकेंडरी मेथड यूज कर लेता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। यह है सेकेंड मेथड। आप लेट कर लिया मैंने, लेट जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा 1/4 इज गिवन एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। मैं रिलेशनशिप को यहां अप्लाई कर लेता हूं कि अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a इज इक्वल टू 1/4, और यहां अल्फा इंटू बीटा हमारा होता है c/a इज इक्वल टू -1। अब आप एक बात देखिए, कंपैरिजन करते हैं, सिर्फ समझिए ध्यान से कि डिनोमिनेटर में a है, डिनोमिनेटर में a, डिनोमिनेटर में 4, डिनोमिनेटर में नथिंग मतलब डिनोमिनेटर में है 1। इफ आई वांट टू कंपेयर टू फ्रैक्शंस and wants to find the value of a, b and c, in this case what I will do, I will make denominator same of the both, so that -b/a 1/4 and here c/a became -4/4. On compare I am getting a is equal to 4, b is equal to, here is minus sign, b यानी कि -b is equal to 1, यानी b is equal to -1, b is equal to -1, here c is equal to -4। इन दिस केस ये अल्फा प्लस बीटा यानी a और b bc कहां एग्जिस्ट करते हैं? therefore required polynomial in the term of a, b and c, required polynomial is equal to ax² plus bx plus, remember it, जब हम abc का यूज करते हैं तब हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं, और अगर आप सम यूज कर रहे हैं, सम एंड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, देन हम
फॉर्मूले का यूज कर। तो हमने ए बी सी की वैल्यू अप्लाई कर दी, दिस बिकेम 4x², b is -1 -x, c is -4 so -4, that is our answer। मोस्टली टाइम देखिए, मोस्टली टाइम हम सिर्फ इस प्रोसेस का यूज करते हैं बिकॉज इसमें हमारे कम स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, यहाँ पर हमारे ज्यादा स्टेप। अब मेन पॉइंट क्या है कि इसके डिनोमिनेटर में से हमने 4 को रिमूव किया था, इसके डिनोमिनेटर से 4 को रिमूव किया था, कि सबकी सारी टर्म्स के नीचे है, छोड़ दीजिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, दैट इज √2, 1/3। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा अंडर √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्या होगी बेटे, ये होगी x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू x² माइनस सम की वैल्यू है √2 x प्लस प्रोडक्ट है 1/3। यू कैन टेक एलसीएम, आप यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए या फिर इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। 3x² माइनस 3 √2 x प्लस 1। रिमूव 3 फ्रॉम डिनोमिनेटर, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल 3 √2 x प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट भी देखिए, थर्ड पार्ट यहां अटेम्प्ट करते हैं हम। Here alpha plus beta is equal to 0, alpha into beta is equal to √5. Therefore required polynomial is equal to x² minus sum x plus product x² minus sum is 0 into x plus √5। 0x मतलब 0 यानी x² plus √5, x² plus √5, यही हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। नाउ सी फोर्थ पार्ट 1,1 यानी कि सम इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट x² माइनस 1x प्लस 1। 1x तो हम 1 राइट ही नहीं करते, प्रोडक्ट में कोफिशिएंट जब 1 होता है तो उसको छोड़ देते हैं, x प्लस 1, दैट इज अवर आंसर। फिफ्थ पार्ट देखिए, इसमें दिया है अल्फा प्लस बीटा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख दें या सम, मैंने s लिखा है, आप सम लिख दीजिए या प्रोडक्ट लिख दीजिए, दोनों सही है, तीनों सही है। सम लिख दें, s लिख दें, प्रोडक्ट लिख दें, p लिख दें, या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 1/4, दोनों राइट कर दीजिए। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल देखिए, यहां मैंने फॉर्मूला लिखा है, आई एम राइटिंग डायरेक्टली x² माइनस -1/4 ऑफ x प्लस 1/4, ये हो जाएगा x² प्लस 1/4x माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, ये एलसीएम, यही आंसर है। आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, 4x² प्लस x प्लस 1, this became 4x² plus x plus 1, that is our answer। अब सिक्स्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, देखिए 4,1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट, बस इसको तो आगे एलसीएम लेने की भी रिक्वायरमेंट नहीं। अब आप देखिए, ये बुक एनसीईआरटी बुक का हमारा कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 हुआ है, बट इससे आगे हम करते हैं कुछ ऐसे एडिशनल क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर मालूम किए जाते हैं, बट वो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, बट बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी।